Hey, welcome back, MDCT aspirants. So, guys, which phase are you into? This is a very important question, right? I have put down four phases. First is yet to start, yet just start कर रहे हो अभी preparation CT 2027 के लिए, right? 20 to 30% there, एक आध महीना हो चुका है preparation start करके. काफी टाइम हो चुका है. 50% 60% syllabus is done या फिर almost done. Majorly those students who are thinking to repeat. Of course, अगर आपको लग रहा है you are targeting top 5 colleges, लेट्स गिव इट अ ट्राई. आपको लग रहा है तो गाइज 100% आपने देना चाहिए, क्योंकि ये एक साल आपको रिपीट करने का आपका फ्यूचर पूरा डिसाइड करता है, राइट? एंड देन फाइनली द 99% बैच डिटेल्स, ये एग्जैक्टली कैसे डिफरेंट है उसके बारे में बात करेंगे. बट क्विकली लेट्स फर्स्ट स्टार्ट अबाउट कि आप कोई भी फेज में बिलोंग करो, यू बिलोंग टू फेज 1, फेज 2, फेज 3 या फेज 4, whatever things I'll be discussing today will be very important for you. So if you see, you'll get clarity regarding exactly कि CET एग्जाम अभी भी देनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग चीजें, अलग अलग चीजें फैला रहे हैं, राइट? सो एग्जैक्टली विल बी लुकिंग एट कि सीईटी एग्जाम कितनी यूजफुल है और क्यों, अगर देनी है तो क्यों देनी है, कौन से ऐसे कॉलेजेस है, कौन से नए प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस हुए हैं लास्ट फ्यू इयर्स में, राइट? उसके बाद प्रॉब्लम्स इन एमबी सीईटी एग्जाम. ऑफ कोर्स प्रॉब्लम्स जानना भी जरूरी है गाइस, क्योंकि लास्ट टाइम जिनको ये प्रॉब्लम्स नहीं पता थे वो मिजरेबली फेल हो गए सीईटी में. नाउ दे आर रिपीटिंग और दे हैव जस्ट गिवन अप, राइट? फिर अटेम्प्ट टू और अटेम्प्ट 102 का बड़ा डिफरेंस गाइस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये समझ ही लेना है, ठीक है? फिर सीटी जनवरी में है क्या? 2 दिन पहले एक नोटिफिकेशन आया था रिगार्डिंग 11-12 सीटी, उसके बाद वापस एक्सपेक्टेशंस चालू हो गए कि सीटी जनवरी में हो सकता है. फाइनली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जेबीएमएस एक्सेप्ट करेगा एमबीए सीटी या नहीं, ठीक है? तब तक के लिए आगे चलते हैं. बिफोर दैट, इफ यू हैवंट जॉइन दिस ग्रुप, प्लीज डू जॉइन दिस. इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स एवरी डे वी हेल्प अस देम विद द ट्रिक्स, शॉर्टकट टेक्निक्स और सारी चीजें डिस्कस होती है वहां पे. इफ यू वांट टू जॉइन दिस पर्टिकुलर ग्रुप, स्कैन कर लो एंड ज्वाइन कर लो. अभी लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली एमबीए सीटी 2027 विल लुक लाइक. फर्स्ट तो अगर सीईटी की बात करते हैं, सीईटी क्यों देनी चाहिए? पहले तो ऑफकोर्स इजी टू मॉडरेट एग्जाम है, नो नेगेटिव मार्किंग, ये तो आपको पता है ये ऑलरेडी, राइट? बट जो ग्रीन पार्ट है, ये रीजन एक्चुअली अभी भी सीईटी देने का. द थिंग्स दैट हैव गिवन इन ग्रीन इज द एक्चुअल रीजन ऑफ व्हाई यू शुड गिव सीईटी. जेबीएमएस, just imagine JBMS with two more programs of JBMS, which is MSc Finance and MHRD. Of course, JBMS का MMS flagship program 27 lakhs per annum, tier 1 इंडिया के टॉप 10 में बिलोंग करता है. सो गाइज, दिस इज द ओनली एग्जाम जिससे आपको जेबीएमएस में एंट्री मिलती, राइट? फिर एमएससी फाइनेंस एंड एमएचआरडी का प्रोग्राम भी अगर आप देखते हो तो 18 lakhs पर एनम का एवरेज विद अ वेरी लो फी. जेबीएमएस की खास बात ही वही है कि इनका आरओआई सबसे बढ़िया है, 300+% आरओआई, राइट? फिर उसके बाद सिमसरी, अगेन नॉट टू फॉरगेट दोज हु आर लुकिंग फॉर गुड फाइनेंस प्रोफाइल्स. गाइस 13 to 14 का लेजिट एलपीए, एवरेज एलपीए. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, गुड प्लेसमेंट्स, ठीक है? जीबीएमएस सिडनम में ऑलमोस्ट फुल प्लेसमेंट्स हो ही जाते हैं, एज फार एज कि आप बहुत उधर जाके टाइम पास ही नहीं कर लो, राइट? फिर उसके बाद आता है वेलिंकर पुम्बा, अगेन वेरी क्लोज टू 12 to 13 lakhs पर एनम. गुड फॉर मार्केटिंग, ठीक है? अच्छे मार्केटिंग के कॉलेजेस है ये वेलिंकर एंड पुम्बा, राइट? अभी ये जो कॉलेजेस मैंने डाले, बस इतने ही कुछ 3 and 3 6 जेबीएमएस के 3 प्रोग्राम्स मैंने ऑलरेडी डाल चुका हूं मैं. गाइज ये 6 कॉलेजेस या 6 प्रोग्राम्स के लिए आपने सीईटी देना है, 100% देना ही है, राइट? 1 सवा लाख लोग बच्चे बैठेंगे, राइट? उसमें से आपको, ऑफ कोर्स इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट गाइस, इट्स लिटरली नॉट डिफिकल्ट टू गेट इनटू दीस कॉलेजेस, अगर आप ध्यान से और अच्छे से पढ़ते हो तो, राइट? एंड सबसे अगेन बेस्ट पार्ट इज 5 लाख के नीचे आपका एमबीए होता है, तो और क्या चाहिए लिटरली, ठीक है? अभी देखते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट, विच इज प्रॉब्लम. प्रॉब्लम क्या है भाई? सीईटी में इतना तो अच्छा एग्जाम है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है. प्रॉब्लम ये है, 2 अटेम्प्ट का इश्यूज. 2 अटेम्प्ट के बहुत बड़े इशू हो चुके हैं लास्ट ईयर, जो हमने 2026 में इन शॉर्ट, ठीक है, जो हुआ था सीईटी. बहुत प्रॉब्लम्स हुए बच्चों को. प्रॉब्लम्स कैसे टैकल करना है वो आगे देखेंगे, बट अभी के लिए नॉर्मलाइजेशन का कांड हुआ था अटेम्प्ट 2 में, बहुत सीवियर कांड हुआ था. जिन लोगों को नहीं पता है गाइज, आप देख सकते हो, लिटरली कुछ स्टूडेंट्स, लिटरली सम स्टूडेंट्स लिटरली क्राइड बिकॉज ऑफ दिस नॉर्मलाइजेशन कांड. एंड देन स्लॉट वाइज लेवल अनसर्टेनिटी, पता ही नहीं है. लास्ट टू लास्ट ईयर अगर देखा होगा, एक दो स्लॉट्स इतने डिफिकल्ट आए, तो ये भी एक चीज होती है, बट इसको टैकल किया जा सकता है, इसको 100% टैकल कर सकते हैं, और इसीलिए एमबीए सीईटी हमें प्रॉपरली और सीरियसली स्टार्ट करना है. व्हेन टू स्टार्ट एंड अटेम्प्ट 1 वर्सेस अटेम्प्ट 2 का मैं डिफरेंस बता देता हूं. तो आइडियल प्रिपरेशन टाइम इज 6 मंथ्स. अगर आप 6 महीना प्रॉपरली प्रिपेयर करते हो, ट्रस्ट मी गाइज, यू विल श्योरली गेट इनटू दोस टॉप 3 कॉलेजेस. बट आपका प्रिपरेशन फोकस्ड होना चाहिए. यू शुड हैव गुड गाइडेंस, मेंटरशिप, राइट? उसके बारे में बात करूंगा एंड में. उसके बाद एज आई सेड कि प्रिपरेशन जो है वो अभी स्टार्ट कर दो, क्योंकि अगर जनवरी में हो गया सीईटी, तो गाइस गड़बड़ हो जाएगी सारी. और सीईटी का नोटिफिकेशन कब आएगा? मे भी 1-2 महीने बाद भी आ सकता है, राइट? तो इसीलिए क्या प्रॉब्लम है, अगर अभी स्टार्ट कर भी लिया तो क्या नुकसान है? ठीक है, एक्स्ट्रा ही प्रिपरेशन हो जाएगा, राइट? और
एक चीज मेरी 100% मार्क कर लो कि अटेम्प्ट 1 इज द ओनली अटेम्प्ट विच इज रिलायबल। आप अटेम्प्ट 2 एज अ रिलायबल अटेम्प्ट मत पकड़ के चलो, अटेम्प्ट 2 नसीब का खेल है। आपका नसीब चमक गया, आपको बहुत अच्छे परसेंटाइल आ गए, वरना मेहनत से कुछ नहीं होता। अटेम्प्ट 2 में बहुत चैलेंजेस है ड्यू टू द लिमिटेड स्लॉट्स, लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिविंग अटेम्प्ट 2, राइट। तो इसीलिए मेरा वर्ड मार्क कर लो, अटेम्प्ट 1 ही रिलायबल है, और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। अगर जनवरी में हो जाते हैं अटेम्प्ट 1 तो दिक्कत हो जाएगी। ओके, तो उसके बाद आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर, विच इज दिस प्रोग्राम एमबीए सीईटी 2027 फोकस्ड बैच। ठीक है, मैंने आपको बोला था हाउ इज इट डिफरेंट। ठीक है ना, ये 99 परसेंटाइलर बैच, हाउ इज इट डिफरेंट। पहले तो ऑफकोर्स प्रॉपर हाइब्रिड प्रोग्राम चलता है, जो क्लासरूम्स, पुणे क्लासरूम्स में सेशंस कंडक्ट किए जाते हैं वही आपको स्ट्रीम होते हैं, सो दैट आपको वो लैपटॉप छोटे सिस्टम पे नहीं पढ़ाया जाता। फर्स्टली क्योंकि उसमें अंडरस्टैंडिंग की बहुत दिक्कत है गाइस, ट्रस्ट मी। ठीक है, एक बोर्ड पे पढ़ना और एक छोटे स्क्रीन पे पढ़ना इज वेरी डिफरेंट, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफकोर्स 100+ सिलेक्शन इन टॉप 5 कॉलेजेस, लेजिट सिलेक्शन, कोई भी फेक सिलेक्शन दिखाने की हमें जरूरत नहीं है फर्स्टली। ठीक है, एंड सेकेंडली कोई भी जो मार्केट में समवन टोल्ड मी, अरे सर वहां पे तो मनी बैक गारंटी देते हैं। ट्रस्ट मी गाइस, ये मनी बैक गारंटी जो है ना, ये सबसे फेक स्कैम होता है। ठीक है, जो भी है लेजिट है, आओ डेमोज देखो, सेशंस करो, look at our follow us on Instagram पे देखो the teaching techniques of the faculties and फिर ही ज्वाइन करो। ठीक है, we focus on our faculties, we focus on the mentorship guidance that we provide, and सबसे important part guys, we focus on the shortcut techniques, क्योंकि अगर सीईटी में आपके पास हर एक क्वेश्चन के लिए शॉर्टकट है तो ही आप सर्वाइव करोगे, तो ही आप टॉप इंस्टीट्यूट में जा सकोगे। ठीक है, सो इफ यू वांट टू एनरोल फॉर दिस पर्टिकुलर बैच, दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। द न्यू बैच इज स्टार्टिंग वेरी सून। ठीक है, सो दैट्स ऑल गाइस, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज सेशन। तो ये ग्रुप ज्वाइन कर लो, इसमें फ्रीक्वेंटली मेंटरशिप सेशंस चलते रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम टू लुक फॉर मोर वीडियोस एंड ट्रिक्स एंड टेक्निक्स फॉर एमबीए सीईटी प्रिपरेशन। दैट्स ऑल गाइस, ऑल द बेस्ट, एंड आई होप यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन वेरी सून।